मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अरे सर, आज संडे को छोड़ देते हैं, तो क्या करें यार, समय मिलता नहीं है और आप लोग के लिए भी कुछ भड़कता भड़कता टॉपिक रहना ज़रूरी भी है, जो कि आपके एग्ज़ाम भी तो आ रहे हैं। तो माय नेम इज़ रोहित तिवारी और आपका स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल फिजिकल दुनिया में। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अर्थ के चारों तरफ परिक्रमा करता है और जिसे हम मनुष्य ने बनाया है, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, किस प्रिंसिपल पर या किस लॉ पर फॉलो होता है। तो सबसे पहले हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारी अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के ऊपर एक मीनार है। मीनार मीन्स क्या होता है? मीनार मीन्स एक प्रकार का टावर है, ठीक है। अब इस टावर पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, और ऐसी जगह पे रखा गया है जहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, ऐसा मान लेते हैं। ऐसा तो होता नहीं जनरली कि एटमॉस्फेयर ना हो, लेकिन ऐसा मान लेते हैं यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। इस अर्थ के ऊपर एक टावर है और इस टावर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है ना। अब इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं तो क्या होगा? जब हम सामने फेंकते हैं तो ग्रेविटी के कारण स्वाभाविक सी बात है, कहाँ होगा? नीचे की ओर गिरेगा करके। इस पॉइंट पर हम देते हैं हम A1, ठीक है। फिर इसको और हाई स्पीड से फेंकते हैं तो कहाँ गिरेगा? ये यहाँ गिरेगा। इसको देते हैं हम A2, ठीक है। और इसको हम हाई स्पीड से फेंकें कि यह नीचे ना गिरे, तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि यह नीचे नहीं गिरता है, ग्रेविटी के कारण भी नीचे नहीं गिरता है, बल्कि क्या होता है उसका? वह एक सर्कुलर पाथ में अपने ही ऑर्बिट में क्या करता है? मूव कर जाता है। जब वो ग्रेविटी से बाहर चला आता है तो वह अपने ही सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। कहते हैं ना, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये ग्रेविटी से पार हो गया, ग्रेविटी से पार होता है तो यह सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। क्लियर? तो इसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं, जो ग्रेविटी से बाहर की ओर अपने सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है? मूव करता है। तो यदि हम बुकिश लैंग्वेज में यदि हम जानना चाहें कि इसका शॉर्ट एंड स्वीट छोटा सा प्रिंसिपल क्या होता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए उस पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स, हिंदी में कहें तो अभिकेंद्री बल लगता है, जो कि पृथ्वी के द्वारा ही उस सैटेलाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही उत्पन्न होता है, ठीक है। मतलब स्वाभाविक सी बात है यार, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब घूमता है, जैसे आप लोग भी जब साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, जब टर्न करते हैं तो अपनी बॉडी को थोड़ा मोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है। वही तो बोल रहा है, जब कोई भी अर्थ के बाहर सैटेलाइट घूमेगा तो उस पर भी तो एक प्रकार का सेंट्रीपेटल फोर्स रहेगा, और जो किस कारण लगता है? इस अर्थ के कारण लगता है, इस सैटेलाइट पर, ठीक है। सैटेलाइट को अंतरिक्ष में, स्पेस में फेंका आता है या पहुंचाया जाता है तो उस पर एक बड़ी से बड़ी रॉकेट का सहारा लेना पड़ता है। जैसे अभी हाल ही में चंद्रयान 3 गया, ठीक है ना। चंद्रयान 3 भी कैसे गया? उसको रॉकेट के थ्रू ही हम उसे पहुँचाए हैं। तो कि जाता कैसे है, तो आज समझते हैं इसे हम। तो इसमें 3 प्रकार के स्टेज होते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला सबसे बड़ा स्टेज होता है फर्स्ट स्टेज, इसका साइज बड़ा बनाते हैं और इस चैम्बर में हम फ्यूल डालते हैं, ठीक है। और जब जैसे ही फ्यूल जलता है, देखिए आप इनिशियल स्टेज में जैसे ही फ्यूल जलता है तो यह रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है,
ठीक है। और जैसे ही रॉकेट ऊपर की उड़ा, जैसे ही रॉकेट ऊपर की उड़ता है तो और इसका फ्यूल धीरे धीरे खत्म होता है, और एक ऐसी कंडीशन आती है कि इस फर्स्ट स्टेज का जो फ्यूल होता है पूरी तरह से खत्म होता है, और खत्म होने के बाद इतना जो पार्ट होता है फर्स्ट स्टेज का वहां से नीचे गिर जाता है, फिर गिर गया। फिर आता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज का जो फ्यूल होता है फिर वो जलता है, और एक कंडीशन आने पर यह इसका फ्यूल भी धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाता है। लास्ट में और मोस्ट जो हमारा स्टेज बचता है थर्ड स्टेज, वह थर्ड स्टेज इस सैटेलाइट को उसके पॉइंट तक पहुंचाने में हेल्प करता है। फिर ये भी जलता है, इसका फ्यूल जलेगा, और ये फ्यूल जलते 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 इस सैटेलाइट को उसके सर्कुलर ऑर्बिट तक पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। और जब सैटेलाइट एक अपने सर्कुलर ऑर्बिट में पूरी तरह से पहुंच जाता है, वहां पर मूव करने लगता है, तब ये पार्ट भी अलग हो जाता है, और इस प्रकार से हमारा सैटेलाइट अपनी पोजीशन तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से पूरी क्रिया चलती है, और हमने जाना है आज कि सैटेलाइट कैसे पहुंचता है अपने ऑर्बिटल। हमने स्टार्टिंग बात की थी कि एटमॉस्फेयर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा मान लेते हैं। तब यह हमारा सैटेलाइट क्या होता है, मूव करता है और ग्रेविटेशन कारण नीचे गिरता है। लेकिन ऐसा संभव है क्या कि एटमॉस्फेयर ना हो? संभव है ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी में हर जगह क्या है, एटमॉस्फेयर है, एयर है, डस्ट पार्टिकल हैं, और जहाँ एयर और डस्ट पार्टिकल होते हैं वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, जिससे सैटेलाइट भी क्या होता है, धीरे धीरे उसकी पावर, उसकी सर्कुलेशन कैपेसिटी क्या होती है, धीरे धीरे कम होती आती है, और एक ऐसी कंडीशन आती है कि वह हमारा सैटेलाइट क्या होता है, कुछ समय बाद इस कैपेसिटी कम होती आती है और ये अर्थ में आकर के नीचे गिर जाता है।